सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सर्वनाम शब्द और सर्वनाम शब्द के भेद, उसमें हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद। अगला जो बात करें अपन सर्वनाम शब्दों के भेदों की, तो एक पढ़ लिया था हमने पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके तीनों भेदों की भी बात कर ली थी, उत्तम, मध्यम, अन्य। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे भेद की सर्वनाम के, और वह दूसरा भेद कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरे भेद की आज अपन बात करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो शब्द से ही पता चल रहा है, निश्चित वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, कल हमने पढ़ा था कि जो निश्चयवाचक में आते हैं वे किस में आए थे? अन्य पुरुषवाचक में आए थे। तो कब अन्य पुरुषवाचक होंगे वे और कब निश्चयवाचक होंगे, बात की थी हम लोगों ने। अब इसमें आएगा कौन? यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे। अब ये अन्य पुरुषवाचक कब होते हैं? अब देखो, परिभाषा के अंदर वैसे मैंने एक शब्द डाल दिया निश्चित वस्तु के लिए। इसका मतलब है कि ये जो हमने पढ़ा था ये किसके लिए प्रयोग हो रहा था? सजीव के लिए। और ये जो किसी के लिए प्रयुक्त होगा? निर्जीव, यानी कि वस्तुओं के लिए। अब जैसे मैंने कह दिया, जैसे उदाहरण देखो इसका, जैसे यह मेरी घड़ी है। अब देखो, यहां यह घड़ी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। घड़ी अपने आप में क्या है? वस्तु। दूसरा देखो, वे तुम्हारे पंखे हैं। अब यहां पंखे के लिए प्रयुक्त हो रहा है, वे तुम्हारे क्या है? पंखे हैं। ऐसे ही ले, ये हमारी, ऐसे ही यदि अपन आगे ले, ये हमारी कुर्सियां हैं। अब देखो, ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? कुर्सी के लिए हो रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि वस्तु के लिए यदि यह, वे का प्रयोग हो तो वह तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यदि सजीव के लिए हो रहा हो तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। अब देखो, ये लिखा है, ये हमारी भैंसें हैं। अब यहां भैंस सजीव है, ये, अब ये किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। ये थोड़ा ध्यान रखना, अन्य पुरुषवाचक में और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर ये, यानी मेरे कहने का मतलब है यह, वह, ये और वे उसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं। यदि वस्तु विशेष के लिए हो
तो सीधी सी बात है किस में आएगा, निश्चयी वाचक में आएगा। और यदि किसी सजीव के लिए हो तो वह किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक में आएगा। लग ऐसा इसी का अपने कल और बात की थी, अगर हम इसको ऐसे न लिखे ऐसे लिखते हैं, ये कुर्सियां हमारी है। अब यहां ये किस में कन्वर्ट हो गया था, पीछे क्या है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द से पूर्व वाला क्या हो जाता है, विशेषण। ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान रखना है ये बात भी कि ये सार्वनामिक विशेषण कब होता है और निश्चयी वाचक कब रहते हैं और अन्य पुरुषवाचक में ये कब आते हैं। तीनों का डिफरेंट ऐसा लग रहा है सेम है, लेकिन बहुत फर्क है। तो इस फर्क को थोड़ा ध्यान में रखना ताकि कभी किसी प्रकार का कोई सवाल गलत नहीं हो। हम इसके आगे बढ़े तीसरे भेद। तो तीसरा भेद कौन सा होता है, अनिश्चयी वाचक होता है। कौन सा होता है, अनिश्चयी वाचक। अब यहां देखो कौन सा होता है, अनिश्चयी वाचक। अनिश्चयी वाचक का तीसरे नंबर पे आएगा अनिश्चयी वाचक, ये नंबर 3। अब तीसरे की बात करें, किसकी बात, तीसरे भेद की। तो अनिश्चयी वाचक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है या होता हो, उसे अनिश्चयी वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ध्यान रखना इसमें आएंगे कौन कौन, तो हम लिख सकते हैं जैसे कोई कुछ किसी। अब ध्यान दो, बाहर कोई खड़ा है, घंटी बजी, कोई आया है। अब देखो अंदर कुछ पड़ा है, ये किसी का या ये किसी की नई गाड़ी है, वह किसी की दुधारू भैंस है। ऐसे हम इनके उदाहरण में ले सकते हैं। जैसे देखो उदाहरण देखो इसके, घंटी बजी, बाहर कोई आया है। अब देखो ये कोई, उसके बाद एक और उदाहरण यदि अपन लें, दूसरा उदाहरण यदि अपन लें, घंटी बजी, हाँ, जैसे अंदर कुछ पड़ा है। अब देखो ये कुछ पड़ा है, इसका मतलब है कोई सजीव के लिए प्रयुक्त हो रहा है और यहां पर कुछ निर्जीव के लिए प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन वह किसी की नई गाड़ी है। अब देखो ये जो किसी शब्द है, ये दोनों के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है, सजीव और निर्जीव। वह किसी की दुधारू भैंस है। अब यहां किसी के लिए, किसी दो के लिए प्रयुक्त हो रहा है, अंदर कुछ पड़ा है, बाहर कोई आया है। तो इस प्रकार से ये जो अपने हैं किसी अनिश्चित का क्या करवाते हैं, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का क्या करवाते हैं, बोध कराते हैं। इसलिए इनका नाम क्या हो गया, अनिश्चित वाचक। तो ध्यान रखना, जैसे मैं कोई कुछ किसी, घंटी बजी, बाहर कोई आया है, ये कोई अनिश्चित का बोध करवा रहा है। अंदर कुछ पड़ा है, ये कुछ अनिश्चित का बोध करवा रहा है। वह किसी की नई गाड़ी है, किसी की अनिश्चित का, वह
वह किसी की दुधारू भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से अनिश्चित का बोध हो वस्तु या व्यक्ति का, तो वह क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलें हम, तो हमारा कौन सा है? नंबर 4 पे संबंधवाचक। नंबर 4 पे कौन है? नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखो इसकी, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी, जो दो अलग अलग बातों के स्पष्ट का, दो अलग अलग बातों के स्पष्ट का, स्पष्ट संबंध का बोध कराते हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, दो स्पष्ट, दो बातें दोनों अलग अलग होगी, लेकिन उन दोनों के बीच में स्पष्ट क्या करेगा? संबंध करेगा, रिलेशनशिप बताएगा। तो वहां कौन से हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। ये पेज नंबर 4 पढ़ रहे हैं। अब इसमें आते कौन कौन है? तो देखो, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, एक होता है संबंध और एक होता है सहसंबंध। एक होता है संबंध और एक होता है सहसंबंध। अब ध्यान क्या रखना है? जैसे मैंने लिखा जो, इधर सहसंबंध में क्या आएगा? सो या वह। जैसे मैंने लिखा जिसकी, तो इधर आएगा उसकी, सहसंबंध में। जैसे मैंने लिखा जैसा, इधर आएगा वैसा। जैसे मैंने लिखा जितना, इधर आएगा उतना। जैसा जैसी, वैसा वैसी, या जैसी वैसी, ऐसे अपन शब्दों का। तो ये जो है अपने, ये सहसंबंध है। ये क्या हो गया? संबंध। जैसे मैंने लिखा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां देखो, ये जो है ये क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो हो गया अपने क्या? संबंध। और ये उसकी क्या हो गया? सहसंबंध। ऐसे ही ऐसे एक और ले लें, जितना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब देखो, ये उतना तो क्या है? सहसंबंध, और जितना क्या है? संबंध। तो इस प्रकार से संबंध में पहले वाला, दूसरे वाला किस में आएगा? सहसंबंध में। तो यदि अपन बात करें, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो ध्यान रखना, ये पीछे वाले जो आ रहे हैं सर्वनाम, वो किस में आएंगे? सहसंबंधवाचक में आएंगे। और आगे वाले जो है वो किस में आएंगे? संबंधवाचक में आएंगे। थोड़ा ध्यान रखना, संबंधवाचक के अंदर दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो के लिए सो या वह का प्रयोग,
जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जितना, उतना, इन बातों का थोड़ा आप ध्यान रखना। यदि अपन बात करें नंबर 5 की, नंबर 5, और नंबर 5 पे अपना कौन सा आता है? नंबर 5 पे, नंबर 5 पे भेद नंबर 5, सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, और नंबर 4 अभी पढ़ा है संबंधवाचक, और नंबर 5 पे कौन आएगा? प्रश्नवाचक। अब देखो नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी, वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न करने का या प्रश्न करवाने का क्या करवाते हो? बोध कराते हो। प्रश्न होने का बोध कराते हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ध्यान दो, जैसे में क्या, क्यों, किसकी, किसका, किसको, कब, कहां, कैसे, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे तो वह कौन से होंगे? हो जाएंगे अपने ये क्वेश्चन मार्क्स। अब यहां क्या करना है कि ध्यान रखना, अभी अपन कहेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। अब यहां उदाहरण के लिए देखो आप, जैसे मैंने कह दिया आप जोधपुर में कहाँ रहते हो? आप जोधपुर में कहाँ रहते हो? या प्रश्न चिन्ह आएगा। अब देखो, आप कल क्यों नहीं आए? यहां भी कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक। जैसे मैंने लिख दिया वह पुराना, वह प्रश्नवाचक पर वह किसका पुराना मकान है। ऐसे यदि हम लिखें वह किसकी नई हवेली है। अब यहां देखो, इन सब के पीछे क्या आया? प्रश्नवाचक आया। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रश्न कर रहा है। अप्रत्यक्ष प्रश्न करने पर कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। अप्रत्यक्ष में जैसे मैंने कह दिया, अप्रत्यक्ष देखो, जैसे मैंने कह दिया वाह, विस्मयादिबोधक वाह, क्या दृश्य है। अब यहां खड़ी पाई आएगी। देखो यहां क्वेश्चन मार्क्स होने के बावजूद भी यहां क्या आई? खड़ी पाई। क्या? अब देखो यहां खड़ी पाई आई। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रश्न कर रहा है और अप्रत्यक्ष के अंदर कभी भी क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष में ही
आप जोधपुर में कहाँ रहते हो, सीधा क्वेश्चन। उसके बाद पूछा आप कल क्यों नहीं आए। उसके बाद पूछा वह किसका पुराना मकान है, वह किसकी नई हवेली है। तो इस प्रकार से इनमें तो क्या आएगा, प्रश्नवाचक आएगा। यानी किसी वाक्य में प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई प्रश्न हो रहा है तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। वाह क्या दृश्य है, बादलों की घटाएं छाई हुई है और ऐसे ही बोल दिया, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से है। तो अप्रत्यक्ष रूप में कभी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद देखो नंबर 6, और नंबर 6 पे कौन है, निजवाचक। नंबर 6 पे कौन है, निजवाचक। नंबर 6 पे कौन है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। छठा और अंतिम, अब देखो वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा, जो किसी व्यक्ति के द्वारा, आप देखो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हो, जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं खुद, स्वतः, ये कौन से है, निजवाचक। जो व्यक्ति स्वयं के लिए क्या करता हो, प्रयोग करता हो। किसके लिए प्रयोग करता हो, स्वयं के लिए। जैसे मैं अपना गृह कार्य, जैसे मैं अपना गृह कार्य अपने आप करूंगा। अब देखो ये आप जो शब्द है ये कौन सा है, निजवाचक है। ऐसे ही ऐसे देखो वह अमेरिका, या अपन यूं ऐसे भी लिख सकते हैं विदेश, वह अमेरिका खुद चला गया। ये खुद क्या है, निजवाचक। ऐसे ही ऐसे तुम अपना खाना स्वतः पका लेना। तो इस प्रकार से ये जो स्वतः है, ये स्वतः क्या होगा, यह स्वतः निजवाचक होगा। तो इस प्रकार आप, खुद, स्वतः, ये सारे कैसे सर्वनाम है, निजवाचक। जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है। अब यदि अपन बात करें, एक बहुत अच्छी बात है उसका थोड़ा आप ध्यान रखना, और वह बात क्या है, वह बात है आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग कितने रूपों में होता है, 3 रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है, 3 रूपों में होता है। और 3 किस किस में होगा, कितने रूपों में होता है। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग
3 रूप में होता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। अब वो 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले यदि बात करें तो मध्यम पुरुषवाचक में, किसमें होगा? मध्यम पुरुषवाचक में। कहां होगा? जहां तू अथवा आप, तू या तुम के स्थान पर। कब? जब हम किसी दूसरे को क्या देंगे? आदर। क्या देंगे? आदर सम्मान देंगे। तो तू या तुम के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? आपका। जैसे राम आप कहां हो? अब देखो यहां जो ये शब्द है, ऐसे तो कह सकते हैं राम तुम कहां हो, लेकिन सम्मान के तौर पर, आदर के रूप में हम तुम या तू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? आपका। ऐसे दूसरा होता है अपना अन्य पुरुषवाचक में इसका प्रयोग। अन्य पुरुषवाचक में, अन्य पुरुषवाचक में किसमें होता है? अन्य पुरुषवाचक में। जब किसी अन्य पुरुषवाचक में कैसे होगा? जब किसी तीसरे व्यक्ति का क्या करवाया जाएगा? बोध करवाया जाएगा, तो वहां किसका प्रयोग होगा? आपका। जैसे लिख दिया, गांधी जी हमेशा सत्य की राह पर चले, इसलिए आप सत्य और अहिंसा के पुजारी कहलाते हैं। अब ये जो आप है, ये तीसरे का बोध करवा रहा है, इसीलिए अन्य पुरुष में भी किसका प्रयोग होगा? आपका। गांधी जी हमेशा सत्य की राह पर चले, इसलिए आप सत्य और अहिंसा के पुजारी कहलाते हैं। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, इसी में यदि अपन तीसरा देखें तो निजवाचक के रूप में कौन सा है? निजवाचक। और निजवाचक सर्वनाम के अंदर भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम में भी किसका प्रयोग होगा? आपका। जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ के लिए, किसके अर्थ के लिए? स्वयं के अर्थ के लिए क्या हो? प्रयोग हो, स्वयं के अर्थ के लिए। इसमें किसका तीसरा अर्थ? इसमें आदर या सम्मान के लिए तू या तुम के स्थान पर किसका प्रयोग? आपका। तो अब इसमें देखो आप, जैसे मैं अपना खाना अपने आप पकाता हूं। अपने आप क्या करता हूं? पकाता हूं। तो ये ध्यान रखना, आप शब्द, तो आपके प्रयोग कितने रूपों में? 3 में। मध्यम पुरुष में होता है, अन्य में होता है, और किस में होता है? निज में। ये थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार अपना ये जो विकारी शब्दों का दूसरा भाग जो था, कौन सा? सर्वनाम शब्द, वो पूरा हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।